आज हम 28 नवंबर यानी कि 28 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेट, सुपर टेट और सेटेट 2020 यानी कि 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले के निवासियों के लिए किसके द्वारा हर घर नल योजना, हर घर में नल जल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, योगी आदित्यनाथ। तो आपका ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, वो सही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना लॉन्च किया गया है। इसका महत्व क्या है? सरकार पानी की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में 5,555 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई थी। झीलों और नदियों के पानी को शुद्ध करके संबद्ध परिवार को आपूर्ति की जाएगी, इसलिए नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले के निवासियों के लिए। दूसरा है आपका अलावड़ी संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बना है? अलावड़ी करण संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बना है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर, महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मुंबई में एक अलावड़ी करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की, जो इस विचार के साथ प्रयोग करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया। 3 अन्य राज्य जो हैं तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। इसको पूरा करने के लिए 2025 तक का समय रखा गया है। क्वेश्चन है आपका अलावड़ी करण संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बना है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंगलुरु के द बार्निंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है? बेंगलुरु के द बार्निंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है आपका सुषमा स्वराज, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी सही है। कौन सा है? बेंगलुरु के द बार्निंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी सही है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज परिसर में बने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है भारत के किस देश में काबुल नदी बांध पर बांध का निर्माण किया गया है? भारत के किस देश में काबुल नदी बांध पर बांध का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान। आपका ऑप्शन बी अफगानिस्तान सही है, करेक्ट आंसर है आपका। यह 23 से 24 नवंबर 2020 तक जिनेवा में वस्तुतः आयोजित किए गए अफगानिस्तान सम्मेलन के द्वारा हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान में काबुल नदी पर बने सहतूत बांध के निर्माण की घोषणा की थी। काबुल नदी की सहायक नदी पर बनाया जाएगा। यह काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा। यह शहर को बिजली प्रदान करने के 2019 में बनी 202 किलोमीटर लंबी पुल एक खुमरी बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर बनाया गया है। क्वेश्चन है आपका भारत किस नदी में एक काबुल नदी पर बांध का निर्माण कर रहा है? भारत किस देश में काबुल नदी पर बांध का निर्माण कर रहा है? तो आपका आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र का किताब, उपन्यास, टॉर्पीडो, अटैक प्लान। वरुणास्त्र क्या है? किताब, उपन्यास, टॉर्पीडो, अटैक प्लान। तो आपका ऑप्शन सी है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में हाल ही में भारत के पहले भारी वजन वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो वरुणास्त्र को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इसे भारतीय नौसेना की भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL की विशाखापत्तनम इकाई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। वरुणास्त्र को जहाज से लॉन्च किया जाता है। यह भारी वजन वाला होता है। बिजली से चलने वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो गहन प्रत्युपाय वातावरण, घर, उथले पानी में दोनों में स्थिर पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम होता है। यह भारत का पहला भारी वजन वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है।
वरुणास्त्र क्या है? टॉर्पीडो है। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्री ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, थावरचंद गहलोत, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ। तो आपका ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत सही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया है। किस मंत्री ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ये राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो थावरचंद गहलोत ने। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत 43 मोबाइल्स ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? धारा 70B, धारा 69A, धारा 26, धारा 69। तो आपका आंसर होगा धारा 69A के तहत 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंचने को रोकते हुए एक आदेश जारी किया। यह आदेश भारतीय साइबर अपराध केंद्रीय मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर जारी किया गया था। आईटी के अधिनियम की धारा 69A की केंद्र सरकार को यह आदेश देने का अधिकार देती है कि किस देश की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के महत्वपूर्ण संबंधों के हित में लोग व्यवस्था अपराध करने हेतु आसानी से रोकने के लिए कुछ वेबसाइटों और कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच अवरुद्ध कर दी जाएगी। क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो धारा 69A के तहत। नेक्स्ट है आपका, किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए? कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्राजील, न्यूयॉर्क। किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन ए कनाडा सही है। डॉक्टर गौरव संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जापुर जिले के निवासियों के लिए किसके द्वारा हर घर नल योजना लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। अलावड़ी कर्ण संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। बेंगलुरु के द मॉर्निंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री हैं। भारत किस देश में काबुल नदी पर बांध का निर्माण करने वाला है? तो अफगानिस्तान। वरुणास्त्र क्या है? टॉर्पीडो है। किस मंत्री ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? धारा 69A के तहत। किस देश के सांसद गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बने गए? कनाडा। तो आज का रहा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए।